नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जिनका कार्यकाल नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं हजारीबाग। हजारीबाग में वार्ड नंबर 8 है और यहाँ के जो पार्षद हैं पंकज कुमार गुप्ता उर्फ पवन गुप्ता जी हैं। और इनके बारे में बता दूं कि जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से ये वार्ड पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, यानी जनता ने इनको एक बार नहीं 3 बार मौका दिया और चौथे बार के लिए ये फाइट करेंगे। तो अब इनसे जानते हैं कि जब 3 बार इनके द्वारा जो डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और जनता इनको बार बार मौका दे रही है, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए हैं। इसके अलावा कोरोना काल में कैसे लोगों की मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तो याद तो किए वार्ड पार्षदों को कि जी कुछ उनसे सुना जाए, जाना जाए कि बिल्कुल। कैसा चल रहा है हजारीबाग नगर निगम। इसलिए आपका भी धन्यवाद। ये बोलिए। बताइए कि जनता ने आपको एक बार नहीं 3 बार मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ और क्या कुछ ऐतिहासिक काम हुआ? जी, हजारीबाग में ये जो वार्ड नंबर 8 है, अभी 26 था, उससे पहले 2 था। और हम जब 2008 में पार्षद बने थे, उस समय 37 साल पहले कोर्रा से कोई वार्ड पार्षद थे, यानी 37 साल तक कोई कोर्रा से वार्ड पार्षद नहीं बन पाया था। और इसके चलते क्या हुआ था कि पूरा जो मेरा वार्ड मिला था वो पूरा कच्चा जी। और जो भी सड़क नाली गली था सब कच्चा। नाली का तो बात ही नहीं कीजिए, सफाई भी कभी नहीं देखा था कोई कि सफाई होता है। जी। वो 2008 से लोगों के नज़र में आया कि सफाई कर्मी भी होता है, नगर निगम से सफाई होता है, गाड़ी आती है, डस्टबिन बांटता है, ये सब बाद में सबको समझ में आया। हम लोग 2008 से अभी तक में सैकड़ों रोड बनवा चुके, बहुत रोड दूसरा बार बनाए, बहुत सा रोड फिर खराब हुआ है। अभी हजारीबाग में जो सप्लाई वाटर का पाइपलाइन बिछ रहा है, इसके चलते बहुत सा गली, अभी आप मेरे ही गली में देखे होंगे कि बीच में नाली बना और फिर पाइपलाइन गया, तो रोड का बुरा हाल है। अभी 3 साल पहले ही हम 10 लाख का फंड से वो पेवर ब्लॉक का काम कराए थे और हजारीबाग में पहला था मेरा ये गली की पेवर लगा है। नहीं तो सीमेंटेड ही होता था, पीसीसी होता था। लेकिन फिर भी अभी विधायक मत से काफ़ी योजना हम लोग डाले हुए हैं और हमको लगता है कि हम लोग का चुनाव से पहले एक भी घर है तो उसको रोड से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि कच्चा बरसात झेलना ना पड़े, कम से कम रोड से मुख्य पथ पर आ सके। जी। यही अभी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोगों को आवास दिलवा चुके हैं, अगर तीनों सत्र का जोड़ ले तो करीब करीब? हम यही बताएंगे कि मेरे वार्ड में स्लम एरिया बहुत है और मेरा एक भी स्लम एरिया ऐसा नहीं है कि जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जिसका जमीन कम था, 2 ही डिसमिल में 2 भाई है, 3 भाई है, उसको ऊपर नीचे करके बनवा दिए, लेकिन बनवाए कैसे भी करके। हाँ। अजी बताइए, तो पेंशन और शौचालय कितने लोग बनवाए होंगे, राशन कार्ड? राशन कार्ड तो यहाँ पे जितना गरीब है, जितना को ज़रूरत है, लगभग सबका बन गया है। अब कुछ लोग जैसे बाहर से आके रहने लगे हैं अभी किराए में या कहीं भी, तो वो लोग भी आते हैं, तो हम ऑनलाइन कराने बोल रहे हैं उन लोग को और फिर एमओ से मिल के वो लोग का भी निदान करेंगे। मतलब उन लोग का भी निदान करेंगे। हाँ, चूँकि गरीब है तो कहीं भी तो उसको राशन चाहिए ना। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मेरा एकदम लगभग कंप्लीट है। जो लोग छूट गए थे उनका अभी फॉर्म भरवाए हैं और हमको लगता है 1 आध महीना में वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी बोले हैं कि जितना भी है अब सबका करना है। पहले तो कोटा रहता था कि इतना ही का होगा, अभी कुछ छट गया, कुछ ये हो गया, लेकिन अभी क्लियर कट है कि जितना लोग छूटा है मेरे वार्ड में उसका भी बन जाएगा। मतलब जितने भी पेंशनधारी हैं मतलब सब लोग का बन जाएगा। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम बताइए कौन सा जो? मेरे लिए तो ऐतिहासिक यही है कि एक सर्वे रोड था हमारा, जबरा फीडर से मटवारी तालाब के पास निकलता है और आज़ादी समय से वो कच्चा रह गया था, चूँकि बड़ा फंड की आवश्यकता थी वहाँ। 14 फाइनेंस का मेरे पास एक भी काम नहीं हुआ था। अभी 40 हज़ार लाख का 2
फंड मिला के हम यहाँ पे अभी वो रोड बनाए हैं जस्ट अभी, उसका उद्घाटन करवाना है विधायक से। विधायक जी से अभी उनका उस रोड का उद्घाटन करवाएंगे। बहुत सुंदर रोड बना है और लोगों को काफ़ी सुविधा हुआ उस रोड से। एकदम आने जाने लायक नहीं था, गाड़ी मोटरसाइकिल से जाना दूभर था, अब तो बहुत सुविधा हो गया वहाँ पे। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके जी जी, तीनों टर्म अगर मिला के देखा जाए तो ऐतिहासिक काम हो रहा है। यही हुआ। और भी हम लोग लाइट के लिए बहुत दिन से मारा मारी चल रहा था कि हर पोल पे लाइट नहीं होता था। अभी भी हम 300 लाइट अपने वार्ड में लगवाने का काम किया, फिर भी कुछ घट रहा है जिसके लिए हम लोग डिमांड किए वो अब आएगा तो लग जाएगा बाकी। अच्छा, इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ा होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था और आपने उसे कैसे सॉल्व किया? देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कच्चा मकान तो बन गया, रोड कच्चा है। अब जब हम रोड बनाने के लिए जाते हैं तो कोई बोलता है मेरा पर्सनल ज़मीन है यहाँ पे, हम नहीं जाने देंगे रोड। तो इस टाइप का बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग तो कैसे भी करके उसको पूरा करते हैं, समझा के बुझा के कैसे भी करके अपना रोड वूड कंप्लीट किए हैं और ये काम हुआ। हाँ, काम तो। कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में तो जैसे कि विधायक जी के मतलब थी से हम लोग को ट्रक से चावल दाल ये सब मिला। अपने सुविधा से हम लोग सब बनवा के जितना स्लम एरिया था सब जगह डोर टू डोर का किए हैं। खिचड़ी, कभी चावल, कभी कुछ। अमेरिका में रहता है एक परिवार, उसकी बूढ़ी माँ और पिताजी यहाँ रहते हैं गांधी मैदान के पास। फ़ोन आया कि आप कुछ कीजिए, वो लोग दोनों को कोरोना हो गया है। हम लोग खुद से जो विधायक जी का जो अभी मैगजीन निकलता है उसमें मेरा फ़ोटो भी वाला आया है कि कोरोना काल में जब किसी के घर कोई सट नहीं रहा था उस समय हम मास्क और ये आपका सिलेंडर गैस ये सब पूरा पहुँचाए हैं। हाँ, तो कितने कोरोना के मरीज मिले थे आपके वार्ड में? बहुत मेरे वार्ड में तो कम थे, लेकिन चूँकि हम तो नगर अध्यक्ष भी है तो इस बहाने बहुत लोग जानते हैं हमको। तो कहीं से भी फ़ोन आता है तो हमको जाना पड़ता है। बहुत लोगों का, हाँ, बहुत लोगों का घर में दूध, आवश्यक सामग्री जो सब्जी उब्जी ये सब डेली का डेली भिजवाना पड़ता था। यहीं मेरे बगल में एक लॉज है, 4 लड़के यहाँ फंसे हुए थे कोरोना काल में। उनके पास ना पैसा बचा था ना खाने का कोई सामान था। वो लोग सारे लोगों का सारा सुविधा किए, यहाँ से राशन दिलवा दिए, कुछ नगद रुपया दिए ताकि वो लोग ठीक से रह पाए। अच्छा, बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के जो आपने काम किया, जनता 3 बार मौका दी, आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको चौथी बार मौका देती है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपने क्या सोचा है इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप के लिए? जैसे बहुत सा ऐसा योजना है, जैसे अभी देखिए कि कोरा चौक भले दूसरे के वार्ड में पड़ता है, हम यहाँ के दुर्गा पूजा के अध्यक्ष भी हैं, तो सुंदरीकरण पे वहाँ काम करवाए हैं। आपका देवांगना चौक में करवाए हैं। हमारे वार्ड, पुराना वार्ड जो था अभी कट गया कुछ वार्ड मेरे एरिया से, उस वार्ड में एक पार्क बनवाए हैं और उसका कनेक्टिंग के लिए रोड भी बनवा रहे हैं। ये सब अभी चल रहा है मेरा। मतलब ये है कि अगर चौथी बार मौका देता है तो बहुत काम होगा। अभी लोगों का देखिए, हम लोग वार्ड पार्षद है, समाज सेवा है, पार्षद रहे ना रहे सेवा भाव तो हमेशा रहेगा। क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, समिति से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर से समाज से जुड़े हुए रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको चौथी बार मौका दे देती है और इस बार जो है, पिछले बार तो पार्टियों के द्वारा चयनित किया गया था मेयर और डिप्टी मेयर का जो है, तो इस बार डिप्टी मेयर का जो पद होगा वो पार्षदों के बीच में ही होगा। एकदम प्रबल दावेदार हैं इसके हम। अच्छा, इस बार और हमारे वार्ड का जनता अगर चौथा बार मेरा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, तो निश्चित डिप्टी मेयर मैं ही बनूँ। जी, बताइए आपका। मतलब पिछले बार भी आपने कोशिश देखिए किया? अभी क्या है कि इस बार ही बन जाते तो बहुत सा पार्षद अभी कोई जीत के आएंगे, कोई हारेंगे, कुछ नए पार्षद आएंगे। सबसे समन्वय बना के विचार करके ही अपना आगे का रणनीति तैयार करें। जी, बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और यूपीए के उम्मीदवार हैं जो हजारीबाग से ही आते हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, दोनों राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? द्रौपदी मुर्मू निश्चित तौर पे बनेगी हिंदुस्तान भारत का राष्ट्रपति निश्चित है। बिल्कुल, मतलब आपका ये समर्थन है कि बिल्कुल मतलब बनना चाहिए? अरे भाजपा के नगर अध्यक्ष है, हम उनके सिवा सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा। द्रौपदी मुर्मू पहले भी आई थी हजारीबाग, तो हम लोग
यूनिवर्सिटी में उनसे मिले थे जब यहाँ की राज्यपाल थी उस समय। और बहुत जुझारू हैं, अच्छा काम। अरे अग्निपथ के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक तक चलवाए हैं। अभी जो आंदोलन कर रहे थे कुछ स्टूडेंट लोग, तो हम लोग उसके लिए नुक्कड़ नाटक करवाया। और हम यहाँ तक बताते हैं कि हम अपना बेटा का तैयारी करवा रहे हैं कि फिजिकल थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम उसको अग्निपथ में भेजने का काम। जी बिल्कुल। जी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी भी अच्छा काम कर रहे थे, और रघुवर दास के समय में तो बहुत काम हुआ। क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हुआ। हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया। और हम लोग तो जाके इनसे भी मिल लेते हैं। अभी जो मुख्यमंत्री उनसे तो मिलते ही है, कुछ भी दिक्कत हुआ तो हम लोग जाके बात करते हैं डायरेक्ट। लेकिन वो हजारीबाग स्पेशली आते थे हम लोग से मिलने के लिए। अच्छा। वार्ड पार्षद 2 से रघुवर दास। अब ये हजारीबाग लास्ट टाइम आए थे चुनाव से पहले, तो उनका कोर्रा चौक में भव्य स्वागत किए थे। जी जी। तो कहीं ना कहीं मतलब रघुवर सरकार का जो कार्यकाल है और बाबूलाल मरांडी का बहुत ही बेहतर रहा। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से एमपी एमएलए को मानदेय मिलता है, पेंशन की सुविधा है, स्वास्थ्य का लाभ है, ट्रेवल्स की सुविधा है, पार्षदों को केवल मानदेय मिलता है और वो भी बहुत कम है। क्या डिमांड है आप लोग का राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से? हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि पेंशन मिले। जब मानदेय मिलता है यानी पेंशन नहीं मिल रहा है, और मानदेय मिल रहा है तो 7,000 बहुत कम होता है। उससे कहीं ज़्यादा कैसे भी करके हम लोग को खर्च करना पड़ता है। जैसे कोई भी गरीब आपके पास आके कुछ बोलेगा तो आप ना नहीं कर पाएंगे। सही बात। उसको जो मदद कर सकते हैं ज़रूर करना पड़ता है। इसलिए मानदेय थोड़ा कम, सरकार को विचार करना चाहिए कि पार्षदों का मानदेय जो 7,000 है उसको कुछ बढ़ाया जाए। हाँ। पहले तो 5,000 था, फिर 7,000 रघुवर के समय में हुआ। रघुवर जी झारखंड में हजारीबाग से ही हम लोग पार्षद गए थे, और वहाँ पे राज्यपाल से मिल के हम लोग मानदेय करवाए थे। उसमें हमारे विधायक सौरभ नारायण सिंह जी थे, तो उनके साथ गए थे हम लोग। जी। तो कहीं ना कहीं मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए, पेंशन की सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन क्योंकि हम लोग भी परिवार वाले हैं, हम लोग का भी। हाँ, हम लोग तो अपना लाइफ होम कर दिए हैं समाज सेवा में। जी जी। अब यदि सरकार मानदेय भी कुछ नहीं दे तो हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं बबन गुप्ता जी हैं, इनका क्या कुछ कहना है वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, पॉलिटिकल द्रौपदी मुर्मू को लेकर, और इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, आगे की क्या रणनीति है और आगे क्या सोचते हैं इस राज्य के डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बात करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए धन्यवाद सर, आपका भी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।